माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हाज़िरी पेश फरमा रहे थे जनाब मोहतरम अब्दुल शुकूर रवानी बरादरान। अल्लाह पाक इनकी सलाहियतों के अंदर मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। दुरान हाज़िरी स्टेज की जीनत बने कायद इब्ने कायद वकील अहले सुन्नत जनाब हज़रत मौलाना लुत्फ़ुल्लाह लुधियानवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया। अल्लाह पाक इनका साया तदेर हमारे सरों पे सलामत रखे। इंशाअल्लाह चंद ही लम्हों के बाद आप हजरात के सामने माइक पे जलवा फरमा होंगे और अपने माफ़ी ज़मीर का इजहार फरमाएंगे। आप हजरात पूरी बेदारी का जो है वो सबूत दीजिएगा। नारे तकबीर। और बेदारी से बैठिए, ज़ौक़ से बैठिए। इंशाअल्लाह हमारे मेहमान बाकी हजरात भी पहुँच रहे हैं। शायर इस्लाम मोहतरम जनाब काविश तमीमी साहब वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। चंद ही लम्हों के बाद इंशाअल्लाह वो स्टेज की जीनत बनने वाले हैं। आप हजरात ज़रा पूरी बेदारी के साथ नारे तकबीर। ताजदार ख़त्म नबूवत, शान सहाबा, अज़मत सहाबा, खिलाफत राशिदा। हर बंदा पूरे दोनों हाथ उठा के जरा बोलेगा मैंने खिलाफत राशिदा का जो है जरा प्रचार करवाना है, इसलिए मुझे बेदारी चाहिए और बोलकर बताना है कि ये हक चार यार वाले बैठे हुए हैं, ये सहाबा वाले, ये चारों वाले, ये सारों वाले बैठे हैं। खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा। और बल्कि मैं यूँ कहूँ कि हम हुस्न पैगंबर पे फिदा सौ जान से दिल से, हम हुस्न पैगंबर पे फिदा सौ जान से दिल से। जिस रास्ते पे सहाबा थे वही रास्ता है हमारा, हम उनकी खिलाफत के निगहबान रहेंगे। लगता ही रहेगा हक चार यार का नारा। खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा। रब ताला ने चार हरफों के अंदर क्या हसीन खूबसूरती रखी है। अगर आप इसमें अल्लाह को देखें तो उसके हरफ भी चार हैं। अगर आप इसमें मोहम्मद को देखें उसके हरफ भी चार हैं। अरे रसूल के हरफ भी चार हैं, बुतूल के हरफ भी चार हैं, बुतूल के हरफ भी चार हैं, मस्जिद के हरफ भी चार हैं, मस्जिद के हरफ भी चार हैं, अजान के हरफ भी चार हैं, मुसल्ले के हरफ भी चार हैं, मिंबर के हरफ भी चार हैं, रुकू के हरफ भी चार हैं, सजदे के हरफ भी चार हैं और मेरे नबी के बड़े यार भी चार हैं। खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा। सिद्दीक वफादार, हक चार यार। हाथ उठा के बताइए। सिद्दीक वफादार, सिद्दीक वफादार, हक चार यार। सिद्दीक वफादार, हक चार यार। है उमर जरार, हक चार यार। है उमर जरार, हक चार यार। उस्मान पहरेदार, हक चार यार। उस्मान हयादार, हक चार यार। हैदर करार, हक चार यार। जिनको इनसे प्यार, हक चार यार। ओ बोलो मेरे यार, हक चार यार। जेड़ा चौवां यारां दा यार नहीं, जेड़ा चौवां यारां दा यार नहीं ओदा होना बेड़ा पार नहीं। जेड़ा चौवां यारां दा यार नहीं ओदा होना बेड़ा पार नहीं। जेड़ा चौवां यारां दा यार नहीं ओदा पंजां दे नाल प्यार नहीं। जेदा पंजां दे नाल प्यार नहीं ओदे कलमे दा इतबार नहीं। जेदे कलमे दा इतबार नहीं ओ जन्नत दा हकदार नहीं। हक चार यार, हक चार यार, हक चार यार, हक चार यार। साडा हर फर्द गुलाम हक चार दा, साडा हर फर्द गुलाम हक चार दा। बच्चा बच्चा देंदा है पैगाम हक चार दा, बच्चा बच्चा देंदा है पैगाम हक चार दा। और अकीदा देने लगा हूँ अगले मिसरे में। हाथ उठा के बताइए अकीदे वाला। साडा हर फर्द गुलाम हक चार दा, बच्चा बच्चा देंदा है पैगाम हक चार दा। मोमना नी शिकवा हराम हक चार दा, मोमना नी शिकवा हराम हक चार दा। ताइयों असी चाहने हैं निजाम हक चार दा। उलमा ने सानू दसिया नारा मारो सरेआम हक चार दा। खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा। आप हजरात के सामने दावत खिताब दे रहा हूँ। मुल्क पाकिस्तान की एक अजीम शख्सियत, कायद इब्ने कायद, वकील अहले सुन्नत, वकील सहाबा व अहले बैत जनाब हजरत मौलाना लुत्फ़ुल्लाह लुधियानवी साहब, पूरी बेदारी के साथ इस्तकबाल कीजिएगा। नारे तकबीर। ताजदार ख़त्म नबूवत, शान सहाबा, शान अहले बैत जनाब हजरत मौलाना लुत्फ़ुल्लाह लुधियानवी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया। अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया। बुझे चेहरों का जंग उतरा, सुते चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। और हम फ़ख्र से कहते हैं हमारे हैं सहाबा, हम फ़ख्र से कहते हैं हमारे हैं सहाबा। वल्लाह हमें जान से भी प्यारे हैं सहाबा। वो चाँद जो रोशन हुआ बदहा के उफ़क़ पर, उसी चांद के ताबिंदा सितारे हैं सहाबा। इंतहाई काबिल एहतराम मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, स्टेज के ऊपर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ीन इलाका, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम हमारी जमात के रूह रवां जनाब अब्दुल गफ़्फ़ार साहिब, उनके साथ तशरीफ़ फरमा चौधरी शकील साहिब, भाई आमिर साहिब और इस इलाका की नामवर शख्सियत
चौधरी मोहम्मद मुख्तार साहिब, मौलाना शाहिद इकबाल साहिब, मुफ्ती ताहिर साहिब, मेरे भाई मौलाना ज़ैनुल आबदीन साहिब और हमारे मरहूम बुज़ुर्ग चौधरी मोहम्मद सरदार जट साहिब, उनके बेटे अबू बकर साहिब, अली हैदर साहिब, आज का ये खूबसूरत पुरवकार पुररौनक प्रोग्राम चौधरी मोहम्मद सरदार साहिब 1 साल पहले जिनका इंतकाल हुआ था और इस ख़ानदान के बुज़ुर्ग चौधरी फ़तेह मोहम्मद जट साहिब, चौधरी मोहम्मद इकबाल जट साहिब, भाई तारिक साहब, ये सामने कब्रिस्तान के अंदर इस ख़ानदान के बुज़ुर्ग आराम कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आज का इस प्रोग्राम, इसके अंदर उलमाए किराम ने बयानात किए, नात खां हजरात ने नबी की शान को, मनक़बत को बयान किया। अल्लाह ताला इसका सवाब इस कब्रिस्तान में आराम करने वाले इस ख़ानदान के तमाम बुज़ुर्गों को इसका सवाब पहुँचाए। अल्लाह उनकी आखिरत को, कब्र को बेहतर बर फरमाए। आप तमाम हजरात जो इलाका भर से तशरीफ़ लेके आए, आम में से किसी के वालिदैन, दोस्त, अहबाब, बहन भाई दुनिया से रुखसत हुए, रब से दुआ है रब तमाम के तमाम मुसलमानों के दर्जात को बुलंद फरमाए। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, मैं और आप जिस नबी के उम्मती हैं, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी के हम ताबेदार, जिस नबी के हम मानने वाले हैं, एक दिन दुनिया में वो भी आया था कि वो नबी जिनको देखकर सहाबा इकराम ये कहा करते थे कि पैगंबर के चेहरे की झलक को देखते हैं गम दूर हो जाते हैं, पैगंबर के चेहरे के नूर को देखते हैं तो गलत वसाविस हमारे ज़हनों से ख़त्म हो जाते हैं, चेहरे नबूवत का दीदार करते हैं तो दुखों और गमों का मदावा हो जाता है। फिर एक दिन वो भी आया, वो इमामुल अंबिया भी दुनिया से रुखसत हुए, उन्होंने भी पर्दा फरमाया, यहाँ तक कि सहाबे पैगंबर में से किसी ने कहा कि आज अगर किसी ने जुबान से यह जुमला कहा कि हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए तो मैं कहने वाले की गर्दन को उतार दूंगा। तो फिर जनाब सिद्दीक़ अकबर ने जवाब में कुरान की आयत पढ़ के कहा था, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहिर रसूल। ये तो दुनिया में होना ही था, पहले भी नबी दुनिया में आए, दुनिया से पर्दा फरमा गए, लेकिन हर मुसलमान का अकीदा ये है कि हर नबी अपनी कब्र के अंदर जिंदा है। कहें बेशक। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, आपने यहां अपने बुजुर्गों के सवाब के लिए
इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया और यहाँ मेहमानों को दावत देकर आपने उन्हें स्टेज की जीनत बनाया। हमारा अकीदा अहले सुन्नत का ये है कि हम इसाले सवाब की मजलिस, इसाले सवाब की महफिल, हम उसको किसी दिन के साथ खास नहीं करते, हम उसको किसी यौम के साथ खास नहीं करते। हमारा अकीदा और नजरिया ये है कि कोई मुसलमान किसी वक़्त में कुरान पाक की तिलावत करके, कोई भी जिक्र व अज़कार करके, वो इसाले सवाब की नीयत से मरहूम की रूह को उसका सवाब पहुंचाए, तो रब हर घड़ी वहां पहुंचाता है, हर वक़्त वहां पहुंचाता है, हर लहजा वहां पहुंचाता है। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, मैं भी सवाब की नीयत से गुफ्तगू करूंगा। मैं चाहूंगा, रब से दुआ करते हैं, रब्बा मैं जो गुफ्तगू करूं, मुझसे पहले नातखा हजरात ने नातखानी की है, रब हमारी गुफ्तगू को कबूल करे और कबूल करके इसका सवाब भी उनकी रूहों को पहुंचाए। और ये मैं साथ ही ये जुमला अर्ज करना चाहूंगा कि इसाले सवाब के लिए अगर किसी का जिक्र किया जाना चाहिए तो वो शख्सियत कायनात में सिर्फ एक शख्सियत है कि जिसका जिक्र करके जहां मुझे भी सुकून मिलता है, आपको भी सुकून मिलता है, मुझे भी आराम मिलता है, आपको भी आराम मिलता है, मेरा भी ईमान ताज़ा होता है, आपका भी ईमान ताज़ा होता है, हमें भी खुशी होती है, आपको भी खुशी होती है। वो शख्सियत इमामुल अंबिया जनाब हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, आज आपके घरों के अंदर बच्चे पैदा होते हैं और जब वो बच्चा आपके घर में आता है, आपके घर में आने वाला बच्चा, आप उसके चेहरे को देखते हैं, आप उसकी पेशानी को देखते हैं, आप उसके बाजुओं को देखते हैं, आप उसके जिस्म को देखते हैं, तो देखने के बाद आपकी जुबान पे जुमला आता है, रब्बा तेरा शुक्र है, तूने हमें लख्ते जिगर अता किया, खूबसूरत चेहरे वाला दिया, खूबसूरत जिस्म वाला दिया, उयूब से पाक तूने हमें लख्ते जिगर अता किया है। हम अपने बच्चे को देखते हैं, हमें खुशी होती है, हम अपने बच्चों को देखते हैं, हम सुभान अल्लाह कहते हैं, हम अपने बच्चों को देखते हैं, हम माशाअल्लाह कहते हैं, हम अपने बच्चों को देखते हैं, उस रब का एहसान जतलाते हैं। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, दुनिया में एक बच्चा वो भी आया, मैंने जुमला कहा, मेरे जुमले पे आप तवज्जो देंगे, मेरी तरफ नजर भी रखेंगे। मैंने कहा हमारे घरों में बच्चा पैदा होता है, हम उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं, उसके हुस्न की तारीफ करते हैं, उसके जमाल की तारीफ करते हैं। रब ने कायनात में एक बच्चा ऐसा भी पैदा किया, वो दुनिया में आया नहीं था, अभी उस बच्चे ने कई सदियों के बाद नहीं, कई 100 सदियों के बाद उस बच्चे ने दुनिया के अंदर आना था। रब ने उस बच्चे के आने से पहले अभी कायनात को बनाया नहीं था, नबियों को भेजा नहीं था, रसूलों को भेजा नहीं था, किताबों को उतारा नहीं था, सहीफों को उतारा नहीं था। रब ने इस कायनात को बनाने से पहले, सबसे पहले जिस बच्चे का जिक्र किया, उस बच्चे को दुनिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम से याद करती है। सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से। मैंने कहा हम अपने बच्चों को देखने के बाद
फिर हम कहते हैं ये बच्चा बड़ा हुसीन व जमील है। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, हमारे नबी का एजाज ये है, हमारे नबी का मौज़ा ये है, अभी हुजूर दुनिया में आए नहीं, मैंने जुमला बोला, रब ने कायनात को बनाया नहीं, रब अर्शे मुअल्ला पे बैठ के महबूब पैगंबर के चेहरे का जिक्र करता है, रब अर्शे मुअल्ला पे बैठ के नबी की जुल्फों का जिक्र करता है। 1400 साल पहले रब नबी के सीना मुबारक का जिक्र करता है, रब नबी की आमद से पहले नबी के हाथों का जिक्र करता है, नबी के पाँव का जिक्र करता है, नबी की चादर का जिक्र करता है, नबी के हुस्न का जिक्र करता है, नबी के शबाब का जिक्र करता है, नबी की खूबसूरती का जिक्र करता है, नबी की अजमत को बयान करता है, नबी की मनकबत को बयान करता है, नबी के उरूज को बयान करता है, नबी की बुलंदी को बयान करता है। मैंने जुमला कहा, हर एक की दुनिया में तारीफ होती है, उसके आने के बाद होती है। हमारे नबी की अजमत ये है, हुजूर दुनिया में आए नहीं, हुजूर का जिक्र पहले हो रहा था। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, मैं तफसीलात में नहीं, आप नबियों की जुबान से सुनेंगे, आपने नबियों की किताबों में पढ़ा होगा, आपने उलमा से सुना होगा। रब ने नबियों को भी अभी बनाया नहीं था, रब ने जन्नत को बनाया। जन्नत को बनाने के बाद जन्नत के महल्लात के दरवाजे के ऊपर जिस नबी का नामे नामी इसमें गिरामी लिखा हुआ था, वो हमारे नबी का नामे नामी इसमें गिरामी लिखा हुआ था। रब ने जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे जिस नबी का नाम लिखा हुआ था, वो जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लिखा हुआ था। रब ने जन्नत के अंदर हूरों की पलकों पे जिस नबी का नाम लिखा हुआ था, वो हमारे नबी का नाम लिखा हुआ था। जन्नत के दरवाजों पे जिस नबी का जिक्र था, वो जिक्र मेरे और आपके नबी का जिक्र था। जन्नत के हौज़ों पे जिस नबी का जिक्र था, वो हमारे नबी का जिक्र था। जन्नत की नहरों पे जिस नबी का जिक्र था, वो हमारे नबी का जिक्र था। जन्नतें तो बहुत हैं, जन्नतुल फिरदौस में हर महल की हर ईंट के ऊपर जिस नबी का रब ने जिक्र किया, वो मेरे और आपके नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब ने उनका जिक्र इस कायनात को बनाने से पहले रब ने उनका जिक्र किया, और कायनात को बनाने से पहले रब ने नबियों को जमा किया, रसूलों को जमा किया, पैगंबरों को जमा किया। उन सब को जमा करके रब ने कहा, मैं तुमसे वादा लेने लगा हूँ, मैं तुमसे मिसाक लेने लगा हूँ, मैं तुमसे आहद लेने लगा हूँ। उन नबियों ने जवाब में उस वक्त कहा होगा, रब्बा वादा क्या है, रब्बा आहद क्या है, रब्बा मिसाक क्या है। रब ने जवाब में कहा था, मुसद्दिकुल लिमा माकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। वो नबी जिसके बारे में मैं तुमसे आहद लेने लगा हूँ, वो नबी सबसे आखिर में आएगा, लेकिन आदम सबसे पहले तू आएगा। मैं तुझसे लेके ईसा तक हर नबी से वादा ले रहा हूँ, मिसाक ले रहा हूँ, आहद ले रहा हूँ। अगर तुम्हारे दौर में वो नबी आ जाए, या तुम्हारे बाद वो नबी आ जाए, या तुमसे पहले वो नबी आ जाए, तुम में से हर नबी को नबुव्वत तब मिलेगी, रिसालत तब मिलेगी जब मेरे साथ तुम आहद करोगे, वादा करोगे। रब्बा वादा क्या है? फरमाया ला तुमिनुन्न बिही वला तंसुरुन्ना। जब वो नबी दुनिया में आएगा, उसके आने के बाद तुम उसकी नबुव्वत के ऊपर ईमान भी लाओगे और उसकी मदद भी करोगे। नारा तकबीर, शान मुस्तफ़ा, मकाम मुस्तफ़ा, रिफत मुस्तफ़ा, अजमत मुस्तफ़ा, नारे तकबीर। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, मैंने जुमला कहा, एजाज की बात क्या हुआ करती है कि अभी कोई दुनिया में आया भी ना हो, आने से पहले उसका जिक्र हो। आइए सारे हजरात यहाँ तशरीफ फरमा है,
ये सामने मौजूद हैं। मैं इनमें से किसी की तारीफ को बयान करूं, मैं किसी की मनकबत को बयान करूं, मैं इनकी अजमत को बयान करूं, यह कोई कमाल की बात नहीं है। लोग मुझे जवाब में कहेंगे ये तो मुंह के ऊपर तारीफ करता है, ये तो मुंह के ऊपर उनके लिए बातें करता है। ये लोग मुझे जवाब में कहेंगे यारो हमारे नबी का एजाज ये है, हमारे नबी की अजमत ये है, हमारे नबी की शान ये है, हमारे नबी की बुलंदी ये है, हमारे नबी का उरूज ये है, हमारे नबी की उरूज की इंतहा ये है कि हुजूर दुनिया में आए नहीं है, आने से पहले हुजूर का जिक्र हो रहा है। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, किसी को मौजज़ा कहा जाता है कि कोई बात खिलाफ आदत, खिलाफ तबीयत इंसान को समझ में ना आए। आज कोई आपसे कहे ना कि भाई आम में से किसी का भी जिक्र करके कहे भाई ये आपके इतने सालों के बाद जो बेटा पैदा होगा वो बड़ा खूबसूरत होगा, बड़ा हुसीनो जमील होगा, बड़ा शान वाला होगा, वो बड़ा अलामा बनेगा, बड़ा शेखुल हदीस बनेगा, बड़ा मुत्तकी बनेगा, बड़ा परहेजगार बनेगा। लोग जवाब में कहेंगे मौलवी साहब क्या कहते हो, तुझे क्या पता है, क्या तू उस इतने सालों बाद एक वाकया जो वकू होने वाला है तू इतने साल पहले उसकी बात को बयान करता है, उसकी अजमत को बयान करता है, उसकी मनकबत को बयान करता है। पता नहीं वो बात में आने वाला वो मुत्तकी हो या ना हो, परहेजगार हो या ना हो, वो अल्लाह का वली हो या ना हो, लेकिन जिस नबी का जिक्र हमने किया है उस नबी का जिक्र हर नबी की जुबान पे, हर वली की जुबान पे, हर पैगंबर की जुबान पे, हर रसूल की जुबान पे, हर किताब के अंदर, हर सहीफे के अंदर रब नबियों का जिक्र, नबियों के दरमियान में जिस नबी का जिक्र करता है, पैगंबरों के दरमियान में जिसका जिक्र करता है, किताबों के दरमियान में जिसका जिक्र मिलता है, सहीफों के दरमियान में जिस नबी का जिक्र मिलता है वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मिलता है। मैं एक कदम आगे बढ़ते हुए इससे भी आगे बढ़ता हूँ। हर नबी अपने अपने दौर के अंदर आया, अपने अपने दौर में हर नबी ने नबी की तारीफ को बयान किया, नबी की मनकबत को बयान किया, नबी की शान को बयान किया। जनाब आदम से लेके ईसा तक हर नबी की जुबान पे हुजूर की सीरत है, हुजूर की शान है, हुजूर की मनकबत है। आखिर में जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया के अंदर तशरीफ लाते हैं। हमारे बुजुर्गों में एक बुजुर्ग अल्लामा खालिद महमूद रहमहुल्लाह ताला, उन्होंने अपनी किताब के अंदर बड़ा अजीब जुमला लिखा। फरमाते हैं हर नबी दुनिया के अंदर आया, उस नबी के आने के बाद नबी उसकी तस्दीक किया करता था। उस नबी के आने के बाद आने वाला नबी कहा करता था कि मुझसे पहले जो नबी आया है मैं उस नबी की अजमत को बयान करता हूँ, मैं उनकी रिसालत की तस्दीक करता हूँ, और मुझके बाद जो नबी आएगा मैं उसकी खुशखबरी तुम्हें सुनाता हूँ। हर नबी दुनिया में आता रहा, खुशखबरी सुनाता रहा, लोगों को सीधे रास्ते पे चलाता रहा। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, अल्लामा खालिद महमूद रहमहुल्लाह ने बड़ा अजीब जुमला लिखा। मेरे जुमले पे तवज्जो दे। वो लिखते हैं हर नबी की तस्दीक करने के लिए नबी आया करता था, हर रसूल की तस्दीक करने के लिए रसूल आया करता था, हर पैगंबर की तस्दीक करने के लिए पैगंबर आया करता था। लेकिन जब दुनिया में आमना का दुर्रे यतीम अब्दुल्ला का लखते जिगर जब दुनिया में आना चाहता है, आने से पहले नबियों की जुबान पे उस नबी का जिक्र तो मिलता है, लेकिन अब उसके बाद उसकी नबुव्वत की तस्दीक कौन करेगा? बाद में नबी कोई नहीं है, रसूल कोई नहीं है, पैगंबर कोई नहीं है। वो कौन होगा जो इस दुनिया में उसका मुसद्दिक बन के आएगा, उसकी नबुव्वत की तस्दीक करेगा?
पहले नबियों की नबुव्वत की तस्दीक नबी किया करते थे, रसूल किया करते थे, पैगंबर किया करते थे, किताबें बोला करती थी, सहीफों में लिखा हुआ करता था। लेकिन जब बात आमना के दुर्रे यतीम की आती है, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर की आती है, रब ने कहा नबी तेरी नबुव्वत की तस्दीक के लिए नबी तो नहीं होगा, लेकिन मैं सिद्दीक अकबर को खड़ा करूंगा। नारा तकबीर, शान मुस्तफ़ा, शान अबू बकर सिद्दीक, मुस्तफ़ा के हम सफर, मुस्तफ़ा के हम सफर। किसको खड़ा करूंगा? ऊंची आवाज से और बुलंद आवाज से और मोहब्बत से। मेरी बात समझ आई? पहले नबियों की तस्दीक करने के लिए कौन आता था? ऊंची आवाज से नबी आते थे, पहले भी नबी, बाद में भी नबी। अब हमारा अकीदा है कि हुजूर से पहले जितने नबी आए हम सबको मानते कि नहीं मानते? ऊंची आवाज से अब कोई हुजूर के बाद नबुव्वत का दावा करे, हम उसे काफिर कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ऊंची आवाज से जो मिर्जा लईन कादियानी जिसने हुजूर के बाद नबुव्वत का दावा किया, हम उसे काफिर कहते हैं, हम उसे ईमान से खारिज मानते हैं। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, ये एजाज रब ने हुजूर को अता किया कि हुजूर की नबुव्वत की तस्दीक के लिए मकामे सहाबियत में से रब ने सिद्दीक अकबर का इंतखाब किया और इंतखाब करके नबी की तस्दीक के लिए उन्हें खड़ा कर दिया। अब कहने वाला सिद्दीक अकबर से कहता है, जनाब ये तो बताएं, वो आपका दोस्त है, वो आपका भाई है, जिसके साथ आप गलियों में खेलते थे, आप बाजारों में चलते थे, आप मैदानों में चलते थे, आप रेगिस्तानों में चलते थे, आप मक्के की बाजारों में चलते थे, मक्के के गली कूचों में उंगली से उंगली पकड़ के, हाथ से हाथ पकड़ के आप मक्के में चलते थे। आपने उसकी जवानी को देखा, आपने उसके बचपन को देखा, आपने उसके खेल को देखा, आपने उसके मजाक को देखा, आपने उसकी सुबह को देखा, आपने उसकी शाम को देखा, आपने उसके जलवों को देखा, आपने उसके आराम को देखा, आपने उसके उजालों को देखा, आपने उसके अंधेरों को देखा। जरा हमें बोल के बताएं, क्या उस नबी से बड़ा, उससे बड़ा कोई सिद्दीक दुनिया में आया है या नहीं आया? सिद्दीक अकबर जवाब में कहते हैं, मैंने उस नबी की सीरत का बचपन से लेके जवानी तक, नबुव्वत तक मुताला किया है। मैंने उससे बड़ा सिद्दीक दुनिया में कोई देखा नहीं है। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, मेरी बात इधर उधर चली जाएगी। मैं उन्वान पे चलते हुए बात को आगे लेके बढ़ता हूं। मैंने कहा हुजूर दुनिया में आए नहीं, हुजूर का जिक्र पहले हो रहा था, हुजूर की सीरत का आगाज पहले हो चुका था, हुजूर की तारीफ का आगाज पहले हो चुका था, हुजूर की अजमत का आगाज पहले हो चुका था। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, यही तो नबी का मौजज़ा है कि पैगंबर दो जहां दुनिया में आए नहीं, जिक्र पहले हो रहा है। एक लिखने वाले ने किताब लिखी, आपने उलमा से सुना होगा कि एक शायर ने किताब लिखी हुजूर की शान में। उसने 1800 अशार नबी की मनकबत के अंदर उसने बयान किए, उसने नबी की सीरत के अंदर बयान किए। 1800 शेर लिखने के बाद वो ये जुमला कहने पे मजबूर हो गया, थकी है फिक्रे रसा मदा बाकी है, कलम है आबला पा मदा बाकी है, वरक तमाम हुआ मदा बाकी है, तमाम उमर लिखा मदा बाकी है। ये एक शायर
शायर ने कह दिया। अब दूसरा मुसन्निफ भी कहता है, वो अपनी किताब में नबी के मौजज़ात का जिक्र करता है। नबी के मौजज़ात को लिखने के बाद उसने अपनी किताब के अंदर पैगंबर के 10,000 मौजज़ात उसने अपनी किताब के अंदर लिखे। और लिखने के बाद कहने लगा कि मेरी गिनती के अंदर तो नबी के यही मौजज़े आए थे, बाकी नबी के कितने मौजज़ात हैं वो मेरे शुमार में नहीं है, वो मेरी गिनती में नहीं है, मेरी अकल में नहीं है, मेरे शुऊर में नहीं है, मेरी दानिश में नहीं है। उसने ये जुमला लिखा तो मैंने कहा कैसे हो सकता था, ये नबी का मौजज़ा है कि हुजूर आए नहीं, जिक्र पहले हो रहा है, हुजूर आए नहीं, तारीफ पहले हो रही है। ये नबी का मौजज़ा है कि इसी को पैगंबर दो जहां जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा यूं इरशाद फरमाती हैं हुजूर का मौजज़ा ये है कि पैगंबर दो जहां मेरी गोद में आते हैं, मेरे कमरे में उजाला होता है। जनाब आमना फरमाती हैं हुजूर मेरी गोद में आते हैं, मैंने अपने कमरे के अंदर ऐसी रोशनी को देखा, मैंने कैसरो किसरा के महल्लात को उसके अंदर देख लिया। जनाब आमना फरमाती हैं पैगंबर दो जहां मेरे पेट के अंदर थे, मेरे पेट के अंदर से अल्लाह के जिक्र की आवाजें आती हैं। जनाब आमना फरमाती हैं हुजूर मेरे कुशिकम मुबारक के अंदर थे, मेरे पेट के अंदर थे। एक दिन जनाब अब्दुल मुत्तलिब मुझसे कहते हैं बेटी मुझे ये तो बता तूने खुशबू कहाँ से खरीदी है, कौन से बाजार से लेके आई हो, कौन सी दुकान से खरीद के लाई हो, किससे तूने इस खुशबू को खरीदा हुआ है। जनाब आमिना जवाब में कहती हैं अब्बा जान मैंने कोई खुशबू को बाजार से खरीदा नहीं है, मैंने दुकान को देखा नहीं है, मैं बाजारों में जाती नहीं, मैं गलियों में जाती नहीं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मुझे ये तो बता ये खुशबू कहाँ से आती है, तू कमरे में जाती है खुशबू वहां भी होती है, तू सहन में आती है खुशबू वहां भी होती है, तू कमरे के जिस किनारे में घर के जिस किनारे पे जाती है वहीं पे खुशबू हो जाती है। मुझे ये तो बता ये खुशबू कहाँ से आती है। जनाब आमना फरमाती हैं जब से हुजूर मेरे शिकम मुबारक में आए मैं जहां जहां जाती हूं रब खुशबू से फिजा को मुअत्तर कर देता है। ये नबी का मौजज़ा था कि हुजूर आए नहीं लेकिन हुजूर की खुशबू आ गई है। सुभान अल्लाह। हुजूर आए नहीं, हुजूर की खुशबुएं आ रही हैं। जनाब आमिना फरमाती हैं अब्बा जान बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती, मैं जब मक्के की गलियों में जाती हूँ वहाँ मुझे पत्थर मिलते हैं और पत्थर तो बड़ा सख्त होता है, मैं पत्थर के ऊपर कदम रखती हूँ पत्थर भी मोम हो जाता है। अब्बा जान इससे भी आगे बढ़ के मैं जब बाजार में निकलती हूँ, मैं पानी भरने के लिए जाती हूँ, मुझे फिजाओं से दुरूद और सलाम की आवाज़ें आती हैं। अब्बा जान इससे भी एक कदम आगे बढ़ के जब मैं गलियों से गुजरती हूँ मुझे दरख्त भी झूम के सलातो सलाम के वजीफे मुझे सुनाते हैं। जब मेरे साथ ये सारा कुछ होता है तो मैं समझ जाती हूँ मेरे पेट में जो रब ने बच्चा मुझे दिया हुआ है ये कोई मामूली नहीं है, ये आम इंसान नहीं है जिसके आने से पहले उसके मौजज़ात का रब ज़हूर कर रहा है। वो जब दुनिया में आएगा रब उसको दुनिया का इमाम बना के रखेगा। हुजूर आए नहीं, हुजूर के मौजज़ात का जिक्र है। हुजूर दुनिया में आ गए। जब हुजूर दुनिया में आए आपने उलमा से सुना होगा, खुतबा से सुना होगा, बुजुर्गों से सुना होगा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मौजज़ा था कि अल्लाह के नबी की महफिल में जो आता था वो अल्लाह के नबी के रंग में ऐसा ढल जाता था कि हुजूर की मजलिस में आने वाले को ये नहीं पता चलता था कि नबी कौन है और सहाबी कौन है। ये नबी का मौजज़ा। आज हम जाते अपने बुजुर्गों के पास, खानकाहों में जाते हैं, जब खानकाहों में जाते हैं
तो चंद दिन हम अल्लाह के वलियों की खिदमत में बैठते हैं, तो बैठने के बाद हमारा लिबास भी उनकी तरह हो जाता है, हमारे चेहरे पे अमामा भी उन्हीं की तरह होता है, हमारा चलना फिरना, हमारा उठना बैठना, हमारा सोना जागना, हमारा सुबह शाम के जिक्र अज़कार उन बुज़ुर्गों जैसे हो जाते हैं। जब हम उनकी महफिल में जाते हैं तो हम उन जैसे हो जाते हैं। जब बाहर निकल के आते हैं तो लोग कहते हैं भाई ये क्या बात है, वहाँ तो हम देखते थे कि फलां बुज़ुर्ग फलां अल्लाह के वली की खानकाह के अंदर हम जब जाते हैं वहाँ यूँ सफ़ेद लिबास होता है, सफ़ेद इमामा हुआ करता है। ये जो उसके मुरीद हैं उनका भी चेहरा वैसा है, उनका भी लिबास वैसा है, उनका भी अमामा वैसा है। जब हम उस बुजुर्ग के, उस अल्लाह के वली की मजलिस में जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि वो अल्लाह का वली कौन है, वो पीर कौन है, मुरीद कौन है। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, मैंने कहा मेरा भी फिर अकीदा वाज़े हो गया, मेरा भी नजरिया वाज़े हो गया। आज एक कहने वाला ये जुमला कहता है कि नाऊज़ बिल्लाह, पैगंबर के दुनिया से जाने के बाद पैगंबर के सहाबा उन्होंने नबी के दीन को छोड़ दिया था। नाऊज़ बिल्लाह, पैगंबर के दुनिया से जाने के बाद उन्होंने पैगंबर का रास्ता छोड़ दिया था, उन्होंने नबी की सीरत को छोड़ दिया था, उन्होंने नबी के कुरान को छोड़ दिया था। नाऊज़ बिल्लाह, ये जुमला उनकी किताबों में लिखा हुआ मिलता है कि 5 के अलावा सब के सब नाऊज़ बिल्लाह मुर्तद हो गए थे। मेरे जुमले पे तवज्जो दें। आज खानकाह में अगर कोई मुरीद जाता है, अपने बुजुर्ग के पास जाता है, चंद दिन उसकी मजलिस में रहने के बाद, आजकल आप देख रहे हैं रायविंड में इज्तिमा हो रहा है, वहां से लोग वापस आएंगे, हर किसी की जुबान पे एक ही आवाज होगी, एक ही अंदाज होगा, एक ही गुफ्तार होगी, एक ही जिक्र अज़कार होगा। अल्लाह से होने का यकीन, मखलूक से कुछ ना होने का यकीन, हर एक की जुबान पे यही जुमला होगा। हर बुजुर्ग की खानकाह में जब जाते हैं, सबका लिबास, पीर का भी लिबास वैसा होता है, मुरीद का भी लिबास वैसा हो जाता है। आज हम एक खानकाह में चंद दिन गुजारने के बाद अपने बुजुर्गों जैसे हमारे जिस्म, हमारे लिबास बनते हैं। चंद दिन हम चिल्ला लगाते हैं, 4 माह लगाते हैं, हमारी आदतें बदल जाती हैं, हमारी तबीयतें बदल जाती हैं। आप मुझे जवाब के अंदर बताएंगे कि जिन सहाबा ने पैगंबर की मजलिस को इख्तियार किया, उनके ऊपर नबुव्वत का रंग चढ़ा होगा कि नहीं चढ़ा होगा? चढ़ा होगा कि नहीं चढ़ा होगा? आज अगर किसी अल्लाह के वली का, बुजुर्ग का, पीर का रंग उसके मुरीद पे चढ़ सकता है, तो अगर कोई कहे नबी का रंग सहाबा पे नहीं चढ़ा, तो फिर उससे बड़ा बेईमान कोई हो सकता है? ऊंची आवाज से और मोहब्बत से हो सकता है, हो सकता है। मेरे दोस्त आए, हमारा पैगाम यही है, हमारा नजरिया यही है, हमें सबक यही पढ़ाया गया, हमें किताबों में, मजलिसों में, जलसों में, नशिस्तों में हमें यही समझाया गया, हमारा अकीदा बनाया गया और हमें ये अकीदा वाज़े करके हमें दिखाया भी गया है, बताया भी गया है कि हुजूर दुनिया में आए, कामयाब होके आए। हुजूर दुनिया में जिस मकसद के लिए आए थे, उस मकसद में कामयाब तरीन होकर दुनिया से रुखसत हुए हैं। पैगंबर के जाने के बाद पैगंबर के सहाबा उसी दीन पे, उसी सीरत पे, उसी नक्श पे, उसी रास्ते पे, उसी तरीके पे, नबी के रास्ते पे चलते हुए उम्मत तक आज जिन्होंने इस दीन को पहुंचाया है। मैं आपसे सवाल करता हूं, मुझे बोल के बताएंगे हम तक दीन को पहुंचाने वाले कौन हैं? ऊंची आवाज से और बुलंद आवाज से और मोहब्बत से और भी ईमान से और भी जज्बे से। ये पीछे वालों का भी है तो वो भी बोले कौन थे? ये पीछे वाले भी बोले कौन थे? कौन थे? कौन थे?
यही हलामा करबाज ने हमें नजरिया पढ़ाया कि आज 1400 साल गुजरने के बाद अगर कोई कहता है कि मैं नहीं मानता, तो उसकी अकल में तो कमी हो सकती है, नबी की तरबियत में कमी नहीं हो सकती। उसकी अकल तो खराब हो सकती है, नबी की तरबियत कभी खराब नहीं हो सकती। इस बेईमान की जुबान तो गंदी हो सकती है, नबी की जमात पे कोई उंगली उठाएगा, कोई थूक को फेंकेगा, रब कहता है वो थूक मैं उसी के ऊपर वापस कर दूंगा। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, बस आखिरी जुमले कह के बात को मैं खत्म करता हूं, इख्तिताम की तरफ लेके चलता हूं। हमें यह सबक पढ़ाया गया, सिखाया गया, बताया गया, और सबक को सीखते हुए ये हमारे कारी साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, हमारी मस्जिद के, इस गांव की मस्जिद के कारी साहब मौजूद हैं, मौलाना साहब तशरीफ फरमा हैं। जब सबक सुबह को नादरे वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, तो पहले दिन थोड़ी सी मेहनत होती है। पहले दिन थोड़ी सी ऊंची आवाज से, जब पहली तख्ती से आगाज होता है तो मेहनत होती है, फिर दूसरी तख्ती पे चलते हैं, फिर तीसरी तख्ती पे चलते हैं, फिर कायदा खत्म होता है, नमाज हनफी का आगाज होता है, फिर जाके कुरान पाक को शुरू किया जाता है। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, आप मदरसे के उस्ताद के पास जाते हैं, वहां जाने के बाद आपको थोड़ी थोड़ी सजा भी मिलती है, आपको थोड़ा थोड़ा आपको गुस्से के साथ वो पुकारते भी हैं, गुस्से के साथ बुलाते भी हैं, लेकिन मकसद आपकी तालीम है, मकसद आपकी तरबियत है, मकसद आपको कुरान सुन्नत की तालीम देना है। आज 1400 साल गुजरने के बाद इस मस्जिद से पढ़ा हुआ जो भी बच्चा होगा, इस मदरसे से पढ़ा हुआ जो भी बच्चा होगा, इन मौलाना साहिब से पढ़ा हुआ जो भी बच्चा होगा, वो दुनिया में किसी भी मकाम पे चला जाए, फैक्ट्री में चला जाए, मिल में चला जाए, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, किसी भी कारोबारी जगह पे मनसब के ऊपर बैठे, वो कभी भी उस्ताद से ताल्लुक को खत्म करता, उस्ताद से ताल्लुक को खत्म करता, ऊंची बात से डॉक्टर बन के फिर आते हैं, उस्ताद जी मुझे पहचानते हैं, मैं वही हूं जो आपके सामने बैठ के कायदा पढ़ा करता था। आप मुझे डांटते थे, टोपी को सीधा करो, कपड़ों को सीधा करो, वुजू करके आया करो, मिसवाक किया करो, मुंह में बदबू नहीं होनी चाहिए। तरबियत हुआ करती थी, और तरबियत करते हुए मैंने कहा डांट डपट भी होती है, मुश्किलात भी आती हैं। यारो, पैगंबर ने जिस जमात की तरबियत की थी, वो तरबियत ऐसी तरबियत की थी कि उन्होंने फिर बताया कि हम आग के अंगारों पे लेट सकते हैं, नबी की तरबियत में कमी नहीं आ सकती, हम तपते हुए रेत पे लेट सकते हैं, नबी की तरबियत में कमी नहीं आ सकती, खोलते हुए तेल में छलांग लगा सकते हैं, नबी की तरबियत में कमी नहीं आ सकती, जिस्मों के टुकड़े करवा सकते हैं, नबी की तरबियत में कमी नहीं आ सकती, हम अपनी आंखों को निकलवा सकते हैं, नबी की तरबियत में कमी नहीं आ सकती, बच्चों को छोड़ सकते हैं, माँ बाप को छोड़ सकते हैं, जायदादों को छोड़ सकते हैं, दुनिया छोड़ सकते हैं, लेकिन नबुव्वत की तालीम में, नबुव्वत की तरबियत में कमी नहीं आ सकती। दुनिया को बताएंगे हम चमकते हुए सितारे हैं। हमारा उस्ताद अपनी जुबान से कहेगा, अस्हाबी कन्नुजूम, मेरी दरसगाह में पढ़ने वाले शागिर्द, पढ़ने वाले तलबा आसमान के चमकते हुए सितारे हैं। मैंने कहा 1400 साल के बाद जमात आती है, असहाबे पैगंबर के नौकर आते हैं, गुलाम आते हैं, उन्होंने भी आके कहा
1400 साल पहले पैगंबर की जमात, पैगंबर के सहाबा, पैगंबर के तरबियत याफ्ता, पैगंबर की दरसगाह के तालिब इल्म, नबी के मुरीद सब कुछ जुल्म और जबर बर्दाश्त किया था, नबुव्वत को नहीं छोड़ा था। 1400 साल गुजरने के बाद हथकड़ी को पहना जा सकता है, बेड़ी को पहना जा सकता है, जुल्म और जबर बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन 1400 साल के बाद सहाबा को छोड़ा जा सकता? छोड़ा जा सकता? छोड़ देंगे? ऊंची आवाज से छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। फिर आइए अज़म करें, इरादा करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है कि हम उस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं जहां दौलत, मनसब और शोहरत बड़ी दूर की बात है। इस जमात में वो आता है जो हथकड़ी और बेड़ी को देख के आता है। इस जमात में वो कदम रखता है जो अपने बच्चों के चेहरों पे यतीमी के आसार देख के आता है। इस जमात में वही आता है जो मुश्किलात को देखने के बाद फिर उन्हीं रास्तों पे चलता है। आइए हम मिल के आज़म करते हैं, हम मिल के यही नारा लगाते हैं, हम दुनिया में जो भी जुल्म जबर आ जाए, कभी असहाबे पैगंबर को छोड़ेंगे? ऊंची आवाज से छोड़ेंगे? सारे जुल्म जबर आ जाए, फिर भी जुबान पे एक ही नारा होगा कि हम फख्र से कहते हैं हमारे हैं। ऊंची आवाज से और बुलंद आवाज से। जब तक मुझसे ऊंची आपकी आवाज नहीं होती मैं माइक नहीं छोड़ूंगा। हम फख्र से कहते हैं हमारे हैं और ऊंची आवाज से कहते हैं हमारे हैं। ये पीछे वाले बुजुर्ग वो भी जरा थोड़ा सा जुबान हिलाएं। हम फख्र से कहते हैं हमारे हैं। मैं तस्बीह करवाने लगा हूं, रात का वक्त है। इबादत की नजर से जिस तरह कलमा पढ़ना, जिक्र करना इबादत है, आइए सहाबा का जिक्र करना भी इबादत है। इबादत की नीयत से बोले हम फख्र से कहते हैं हमारे हैं, हमारे हैं। वल्लाह हमें जान से भी प्यारे हैं। वो चांद जो रोशन हुआ बतहा की उफक पर, उस चांद के ताबिंदा सितारे हैं। और ऊंची आवाज से और मोहब्बत से ले शौक से नाम, ले शौक से नाम, ले शौक से नाम और मोहब्बत से ले शौक से नाम। कर चर्चा आम, कर चर्चा आम। घर तरफ है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम, पल्ला थाम। हम मदह सहाबा की एक धूम मचा देंगे, ये जज्बा ईमानी आलम को दिखा देंगे। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।